सदगुरु कबीर साहब अपने अमृतवाणी में कहते हैं, पुनः मन को समझाते हुए कहते हैं, इन पांचों से बंधिया फिर धरे शरीर, जो यह पांचों बसी करे सोई लागए तीर। संसार में आवागमन का मूल कारण क्या है? ये जीव के मूल कारण क्या है आवागमन के चक्र में फंसने का? साहब कहते हैं कि इन पंच इंद्रियों द्वारा पांचों विषयों में बंध कर जीव बारंबार शरीर धारण करता है। जो इन पांचों को स्वाधीन बना पाता है वही मुक्त होता है। साहब इंद्रियों की बात कहते हैं क्योंकि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम संसार के शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के भोगों का सुख और आनंद लेते हैं। सदगुरु कहते हैं यही तो आवागमन का कारण है। जो हमारी इंद्रियां इसी में आसक्त हो जाती है, इसी में बंध जाती है, इसी कारण से जीव आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। सदगुरु कहते हैं कि इन पांचों को जो अपने अधीन कर लेता है, जो अपने वश में कर लेता है, वही मुक्त होता है। कैसे देखना है, क्या सुनना है, क्या सुगंध लेना है, क्या चखना है, और स्पर्श विषय का सुख कितना ग्रहण करना है। हमारे जीवन में इन विषयों की आवश्यकता तो है, परंतु कोई भी चीज जब आवश्यकता से अधिक होती है तो वही बंधन और मोह का कारण बनता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्यों को वरदान में इन 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त है, और इन्हीं 5 विषयों के कारण जीव आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। साहब कहते हैं इन पांचों को जो अपने वश में कर साधना के द्वारा अपने अधीन कर लेता है, वही इस संसार से मुक्त होता है, इन विषयों से मुक्त होता है। निश्चिंत होए के गुरु भजे, मन में राखे साँच, इन पांचों को बसी करे ताहि न आवे आँच। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार से निश्चिंत होकर गुरु की सेवा करो, गुरु की भजन करो, मन में सत्य स्वरूप की स्थिति करो, सच्चाई रखो, सच्चाई के पथ में चलो, तथा इन पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखो। उसे कभी काल की आंच नहीं लग सकती। जो इन पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखता है उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता, उसका काल भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा विषयों की बात कहते हैं, क्योंकि मूल कारण है जीव को फंसाने का, बंधन का, वह है 5 विषय। इन विषयों को सोच समझ करके ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए जो हमारी इंद्रियां हैं उसको संयमित करने की सलाह देते हैं संत महापुरुष, क्योंकि इसी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जीव का कल्याण होता है, और इसी इंद्रियों के माध्यम से संसार के आवागमन के चक्र में जीव फंसा रहता है। काया कजरी बन अहे, मन कुंजर महमंत, अंकुश ज्ञान रतन है फेरे साधु संत। यह शरीर कजली जंगल है, इसमें मन रूपी उन्मस्त हस्ती घूम रहा है। स्वरूप ज्ञान रत्न ही अंकुश गजबांक है, इसको लेकर साधु संत ही मन हस्ती को फेर पाते हैं। साहब कहते हैं कि यह शरीर कजली जंगल है। जो शरीर हमको प्राप्त है 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ देह, साहब कहते हैं कजली जंगल है, घनघोर काली जंगल है, और इसमें मन रूपी उन्मस्त हाथी, चंचल हाथी घूम रहा है। जो मन है ये उन्मस्त हाथी की तरह है, जो 5 विषय को ग्रहण करने में हमेशा तत्पर रहता है। स्वरूप ज्ञान रत्न ही अंकुश है। सदगुरु कहते हैं कि जो स्वरूप स्थिति है, स्वरूप ज्ञान है,
यही उस मन रूपी उन्मस्त हाथी को अंकुश करने के गजबंक है। जैसे महावत गजबांक बांक रखता है हाथी को अंकुश करने के लिए, अपने वश में करने के लिए, और समय समय पर उसे टार्चर करता रहता है, उसी प्रकार सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान रत्न ही अंकुश है, गजबंक है। इसको लेकर साधु संत ही मन हस्ती को अपने वश में किया रहता है, क्योंकि मन हमेशा संसार के विषयों में रमण करने वाला होता है। नाना प्रकार की कल्पनाएं का नाना प्रकार की इच्छाएं रख करके ये जीव को भटकाते रहता है। काया देवल मन ध्वजा विषय लहर फहराए, मन चलते देवल चले ताका शर बस जाए। शरीर मंदिर है, इस पर मन की ध्वजा पताका लगी है। विषय वायु से यह फहराती है, लहराती है। विषयों में मन के चलते ही शरीर चलायमान हो जाता है, जिससे सर्वस्व नष्ट हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह शरीर एक मंदिर की तरह है और इस पर मन रूपी ध्वजा लगा हुआ है। अब यह मन रूपी ध्वजा विषयों के वायु से हमेशा लहराती रहती है, फहराती रहती है। विषयों में मन के चलते ही शरीर चलायमान हो जाता है। मन विषयों में जाता है तो शरीर भी चलायमान हो जाता है। मन विषयों का चिंतन करता है तो वहीं ठौर में चला जाता है, जिससे इस जीव के कल्याण, इसका ज्ञान सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन को अपने वश में रखो, इसे विषयों में रमण करने मत दो, विषयों की चिंतन करने में मत लगाओ। क्योंकि अगर मन विषयों की चिंतन करता है तो ये विषय लहर फैलाकर इसी जीव को उसी में फंसा देता है। इसलिए मन से हमेशा सावधान रहो। काया कसो कमान जो 5 तत्व करबान, मारो तो मन मिर्गला नहीं तो मिथ्या जान। सद्गुरु कबीर साहब मन को अंकुश में रखने की उपाय बताते हैं। साहब कहते हैं काया कसो कमान ज्यों, दया क्षमा सत्य धैर्य विचार, इन 5 पक्के तत्व रूपी बाणों को चढ़ाकर शरीर रूपी धनवा को कसो और मन मृगा को मार गिराओ, अन्यथा धर्म की दीक्षा लेना मिथ्या समझो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया क्षमा सत्य धैर्य विचार, इन 5 पक्के तत्व रूपी बाणों को चढ़ाकर शरीर रूपी धनवा को कसो। ये शरीर धनवा बाण की तरह। साहब कहते हैं इस मन को सत्य धर्म में लगा करके मन मृगा को मार गिराओ, क्योंकि जब तक कि मन मृगा नहीं मरेगा तब तक यह अधर्म का कार्य करता रहेगा। साहब कहते हैं वही धर्मार्थी है, वही साधक है जो मन मृगा को विषयों से फेर कर अपने वश में रखता है, मन विषय की गंदगी को वह हटा देता है, मन को मार देता है। अर्थात विषयों में रमण करने वाले मन को, गंदी सोच वाले मन को मार देता है। तभी वह साधक है, तभी वह धर्म प्रेमी है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब दया क्षमा सत्य धैर्य विचार, ये मन को वश में करने का परम उपाय है। बिना शीस का मिरग है चहुं दिस चरने जाए, बांधी लगाओ गुरु ज्ञान सो राखो तत्व समाए। यह मन पशु बिना सिर के हैं, इस मन पशु का सिर नहीं है, इसी से यह पहचानने में नहीं आता। यह चारों ओर विषयों में विचरता रहता है। इसको बांधकर गुरु ज्ञान में लगाओ और उपयुक्त दयादि पक्के तत्वों में लीन रखो।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस मन का कोई सिर नहीं है, इसीलिए तो देखने में नहीं आता, समझने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता। और यह मन चारों ओर से विषयों में विचरता है। हर समय हर क्षण यह मन विषयों का चिंतन करता है। साहब कहते हैं ज्ञान रूपी रस्सी में बांधकर इस मन को सत्य प्रेम दया क्षमा इसमें लगाओ, अच्छे विचारों में लगाओ, आत्मचिंतन में लगाओ, तभी यह मन अपने वश में हो सकता है। अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार, मेरा चोर मुझको मिले सर्बस डारूं वार। सब लोग अपने अपने चोर को मार डालते हैं, परंतु मेरा मन चोर मेरी पकड़ में आ जाए तो उस पर मैं सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, उसको मित्र बनाकर सदैव अपने पास रखूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बाहर के शत्रु से तो विजय प्राप्त किया जा सकता है, बाहर के शत्रु से हम जीत सकते हैं, परंतु अपने ही भीतर जो शत्रु है उससे कैसे जीत सकते हैं। साहब कहते हैं सब लोग अपने अपने चोर को मार डालते हैं, अपने अपने शत्रु को मार डालते हैं, परंतु मेरा शत्रु मेरा चोर तो मेरे भीतर में है, वह है मन। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन चोर मेरी पकड़ में आ जाए, यह मेरे भीतर में जो चोर बैठा है मन, यह मेरी पकड़ में आ जाए तो उस पर मैं सर्वस्व निछावर कर दूं, उसे अपना मित्र बना लूं। तो मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है, क्योंकि मन में अच्छे विचार आते हैं तो यही मित्र हो जाता है। आत्मचिंतन करता है, कल्याण का विचार करता है कि ये मानव देह बार बार नहीं मिलेगा, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, नश्वर और अविनाशी का चिंतन करता है तो यही मित्र हो जाता है। लेकिन जब यही मन विषयों का चिंतन करता है तो यह शत्रु हो जाता है। इसलिए जीव का इसी शरीर के भीतर में शत्रु है और मित्र है, जो मन के रूप में विद्यमान है। कहत सुनत सब दिन गए उरझिन सुरझा मन, कहें कबीर चेता नहीं अजहूं पहला दिन। ज्ञान की बातें कहते सुनते सब दिन बीत गए। लोग जो है सत्संग करते हैं, संत गुरुजनों का संग करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, समय बीतते चला जाता है, परंतु उलझा हुआ मन सुलझता नहीं है। कितना भी ज्ञान की बातें सुन ले, कितना भी हम सत्संग कर लें, अगर मन का सुलझा हुआ उलझ नहीं, मन का उलझा हुआ वो सुलझ नहीं सकता है, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए साहब कहते हैं परंतु उलझा हुआ मन सुलझा नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधक सावधान नहीं हुआ, बहुत दिन परमार्थ में लगे रहे, परंतु आज भी पहले दिन समान नव सुखवा सा मालूम होता है, नव सिखिया सा मालूम पड़ता है, अथवा अपने सुधार का पहला दिन समझकर आज भी चेतो। सदगुरु कहते हैं कि बहुत दिनों तक सत्संग करते हैं, बहुत दिनों तक कल्याण का काम कर रहे हैं, लेकिन मन का उलझा हुआ वह सुलझा नहीं। तो प्रत्येक साधक को सावधान होनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि आज मेरा मन को सुलझाने का पहला दिन है, आज मेरे जीवन का कल्याण करने का शुभ अवसर मिला है, वह पहला दिन है। इसी प्रकार से जो है चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि मन के सारे विकार दूर ना हो जाए, मन का उलझा हुआ सुलझ न जाए। अकत कथा यह मन ही के कहें कबीर समुझाए, जो या को समझा परे ताको काल न खाए। सदगुरु कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि इस मन की कथा अकथनीय है, बड़ा विचित्र है। जो इस मन की चालों को भली भांति परख लेता है उसको कल्पनाएं भरमा नहीं सकती है, कल्पनाएं भटका नहीं सकती है। इस मन को समझना ही तो बड़ा मुश्किल है, और जिसने मन को समझ लिया
उसका सारा उलझन समाप्त हो गया। इसलिए साहब बार बार इस मन के विषय में कहते हैं कि मन की कथा अकथनीय है, अकल्पनीय है, विचित्र है। इसलिए मन को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो इस मन की चालों को, मन के विचारों को भली भांति से परख कर समझ लेता है, उसको कल्पनाएं भ्रमा नहीं सकती है, भटका नहीं सकती है। ये मन ही तो जीव को भटकाता है और मन ही ये जीव को सत्य तक पहुंचाता है। अगर भ्रम में पड़ गया तो मन भटका देता है। अगर इसको सत्य असत्य का निर्णय समझ में आ गया, सार समझ में आ गया, तो यही आत्म कल्याण के रास्ते तक पहुंचा देता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस मन को समझो, यह मन अकथनीय है, मन समझने में नहीं आता। इसीलिए हर प्रकार से प्रयत्न करके मन को समझना चाहिए। सुर नर मुनि सब को ठगे, मन ही लिया अवतार, जो कोई आते बचे तीन लोक ते न्यार। यह मन ही सबको ठगता है। संसार में जो हम ठगाते हैं ना, ये मन के द्वारा है। संसार में कल्याण करने के लिए आए, लेकिन विषय प्रपंच में पढ़कर हम ठगा गए, अपने अमूल्य समय को नष्ट कर दिए। जो अमूल्य जीवन मिला, अमूल्य समय मिला, अमूल्य श्वास मिला, ये मन जो है विषयों में फंसा कर इस जीव को ठग लिया। यह ही जीव को बारंबार अवतार जन्म धराता है। ये मन जो है बारंबार जीव को जन्माना और मृत्यु को प्राप्त कराना, यही इसका काम है। क्योंकि विषय भोगों में फंसा देता है, संसार के प्रपंच में फंसा देता है। जो कोई इस मन से बच जाए वह तीनों लोक से अतीत हो जाएगा, तीनों लोकों से पार हो जाएगा। साहब इसलिए कहते हैं इस मन से अगर कोई बच जाए तो वह तीनों लोकों से पार हो जाता है। तीनों लोकों का मतलब रहता है तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से यह मन पार हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब इस मन के संबंध में कहते हैं कि मन सबको ठगता है। और मन अगर परखने में आ जाए तो फिर ठगाएगा क्यों, और जीव आवागमन के चक्कर में फंसेगा क्यों। इसलिए इस मन ठग को समझकर विचार कर अपने वश में रखो, ताकि यह पुनः हमें ठगे ना, हमें भ्रमित ना करे और संसार के आवागमन में ना लगाए।